Hello everyone. Today topic is periodicity of वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें यहाँ पर को वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना होगा, ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ बुक से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक हम इसमें से इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंथी भी है। मैंने आपको बताया था थियोरेटिकल पोर्शन इसमें बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर को आपको समझाने वाला क्राइटेरिया होगा वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ पर कोई चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। वैलेंसी अभी तक हम जो सुनते आए हैं या हमने जितना पढ़ा है वो क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन स्टेट और वैलेंस को क्या कहा जाता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम पीरियोडिक ट्रेन से हमने पढ़ते हैं, पीरियोडिक ट्रेन में जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव ये सब चीज़ें पढ़ी, इनके साथ कुछ चीज़ें और हमें मिलती हैं, जैसे कि हमें मिलता है डायगोनल रिलेशनशिप, इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीजन स्टेट, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये चीज़ें हम आगे आगे जितना पढ़ते चले जाएंगे उतनी हमें ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती रहेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना है हमने वैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट क्या है। वैलेंसी तो आपको क्लियर है, वैलेंसी किसे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जो आउटरमोस्ट शेल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और वो जब किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो उसे इसकी क्या बोला जाती है, वैलेंसी बोली जाती है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। अब ऑक्सीजन स्टेट क्या है फिर, तो क्या करा है, द वैलेंसी इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एंड कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बिहार पर वैलेंसी को समझते हैं, वैलेंसी को समझते हैं। द वैलेंसी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। अब जो कह रहा है कि जो वैलेंसी होगी वो लगभग किसके इक्वल होती है, अगर आप देखें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब किसकी बात कर रहा है, एस और पी की बात कर रहा है, उसमें जितने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के बराबर उनकी क्या होती है, कह रहा है वैलेंसी भी होती है। जैसे कि मैं आपसे कर रहा हूँ एल्काली मेटल की बात कर रहा हूँ, एल्काली मेटल की बात कर रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एस ब्लॉक की बात हुई तो इसका मतलब क्या है, उसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी, NS1। और दूसरे वाला क्या होता है NS2, तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है ना। वैसे पी ब्लॉक देखेंगे हम, वहां पर क्या बात करते हैं, P1 P2 P3, तो ऐसे इनकी वैलेंसी भी क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहा है और इक्वल टू 8 माइनस, और हम क्या बहुत बार में क्या करते हैं, ऑब्लिक या तो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के बराबर होती है या इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से आप क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे, ठीक है ना। अगर वो 8 से ज्यादा आ जाती है तो आप क्या करेंगे, 8 से माइनस कर लेंगे, अगर 8 से कम है तो फिर आप उतनी ही उस चीज को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। ये इसकी वैलेंसी भी है। और आप ये इसकी अब ऑक्सीडेशन स्टेट का टर्म क्या आता है उसको समझते हैं। नाउ द डेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू बैलेंस। आजकल पुराने टाइम में हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, जो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी होती है वो इसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीजन स्टेट भी कहलाती है। लेकिन ऐसा पूरी तरह ट्रू नहीं है, पूरी तरह ये सही नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैलेंसी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। वैलेंसी अगर हम इस टॉपिक को अगर थोड़ी देर समझें कि वैलेंसी का मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि वैलेंसी हमारी क्या है। देखिए जैसे मैंने आपसे बोला एल्काली मेटल की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे बोला एल्काली मेटल यानी कि NS1 होता है लास्ट में, और सेकेंडली जो होता है वो क्या होता है, NS2, ठीक है ना। आपके पी ब्लॉक की, आपकी एस ब्लॉक की बात हो रही है, एस ब्लॉक है आपका ये, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने, 1, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी इसकी होगी आपकी 1 हो गई। अब इसकी वैलेंसी 1 होगी, और आजकल हम क्या कर रहे हो कि वैलेंसी को हम क्या कहते हैं, इसकी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन स्टेट बोलते हैं। इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक हो गया। वैलेंसी का जो टर्म आता है, वैलेंसी कभी भी आपकी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। आप ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट को नेगेटिव होता भी देखेंगे, आप उसको फ्रैक्शन में आता हुआ भी देखेंगे। तो जो ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। लेकिन वैलेंसी कभी भी आपके फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव में नहीं पाई जाती है। तो वैलेंसी क्या है, आउटरमोस्ट शेल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी हो गई। आजकल बहुत सारे एलिमेंटों की क्या हो जाती है कि वैलेंसी उसकी ऑक्सीजन स्टेट के बराबर हो जाती है, जैसे कि आप एस और पी ब्लॉक में देखेंगे। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि आप देखेंगे किसी एक एलिमेंट की वैलेंसी तो फिक्स होगी, लेकिन उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या करती है, वेरी करती है, जब वो अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है ना। इस बात को क्लियर रखना। तो ये कह रहा है अभी जो रिलेशन माना जाता है वो कह रहा था कि वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन स्टेट है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए कंसीडर द 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, आपके पास 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, कौन कौन सा, OF2 और Na2O, ठीक। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 3 एलिमेंट्स, अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका सोडियम है।
ये आपको दिख गया होगा। एक बार ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, एक बार ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, सोडियम के साथ जुड़ा है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है और फिर क्या है, सोडियम है, ठीक है ना। अब इस बात को समझना कि इसमें हम इनकी बात कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, ठीक है। देखिए फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, 2s2 2p5। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भाई, ठीक है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके अब 2 फ्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो गई, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं हमने, इसने क्या किया, देखिए यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p5 किसका है, फ्लोरीन का है, ठीक है ना। शेयर से 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद क्या मॉलिक्यूल बनाते हैं, OF2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब देखिए OF2 में दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बात को समझना। जैसे OF2 आपका है, OF2 में ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सी है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन इसको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव होना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव है, तभी एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो देखिए अब इस केस में क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखो तो क्या करा है फ्लोरीन। अब देखो अब यहां से निकालेंगे आप फ्लोरीन को, अब निकालेंगे कैसे OF2 में, वो है आपकी ऑक्सीजन है यहाँ से। अब ऑक्सीजन की यहाँ से ऑक्सीजन स्टेट निकालने, अब जिसकी निकालनी है उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरीन की निकालनी, इसको एक्स कह लेते हैं। कितने हैं, 2 हैं तो 2x हो गया है। अब यहाँ पर को देखिए आप, ऑक्सीजन किस तरह से वेरी करने वाली है, इस चीज को देखो। आप देखो यहाँ पर क्या रहा है, बीइंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन इज गिवन ऑक्सीजन स्टेट इज -1। क्यों -1, कैसे आई होगी, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, लेकिन अभी की डेट में क्या हो गया है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर को क्या गया, +2 हो जाएगी यहाँ पर को। तो अब यहाँ देखेंगे ये कितना हो गया, 2 + 2x हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब 2 होती है ना, वैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, -2 होती है, लेकिन अभी ऑक्सीजन क्या हो गया, प्लस में चला गया, तो क्या हो गया, +2 हो गई, OF2 में +2 हो गई। अब 2 वहां चला गया तो क्या हो गया, 2x = -2, तो x = क्या हो गया, -1। तो OF2 में जो फ्लोरीन की रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, आपको दिख रहा होगा -1, देखिए -1 आ रही है। सिंस देयर आर 2 फ्लोरीन एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें कितने फ्लोरीन के एटम है, 2 फ्लोरीन के एटम है। ऑक्सीजन विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p4, तो कंबाइनिंग कैसे हुए होंगे, इसका कन्फिगरेशन क्या है, 2s2 2p4, और इसका क्या है आपका, इसका है 2s2 2p5। अब 5 है, अब लेकिन 2 है इसके पास भाई, तो क्या बनाए, 2s2 2p5। एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है तो इससे ले लेंगे, यानी कि या कंबाइनिंग हो जाएंगे इसके साथ, तो क्या बना देंगे, अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लेंगे, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और शेयर करने के बाद इस टाइप की बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक। तो कह रहा है शेयर द 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एटम इज ये, ठीक। इन Na2O, अब देखो अब हमने इस बात समझना पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर को ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, +2 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर को फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरा ऑटोमेटिक पॉजिटिव का हो जाएगा। इन Na2O ऑक्सीजन ई बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब यहाँ पर को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, तो एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम से एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो क्या 1 ऑफ ईच द 2 सोडियम। अब यहाँ पर को देखो Na2O की बात समझना इसको, Na2O, अब इसको समझना। ऑक्सीजन क्या होता है, हमें पता है -2 की दिखाता है, लेकिन अभी ऑक्सीजन की तो हमने निकालनी है ना, निकालनी तो इसे हमें क्या मानेंगे, x मानेंगे। सोडियम की प्लस है तो क्या हो गया आपका, इसकी सोडियम की 1 होती है तो 1 कितना हो गया, क्योंकि सोडियम क्या है इसके अंदर है ना, 1 होगी इसकी ऑक्सीजन स्टेट, जितनी इसकी बोला है उसने ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, वैलेंसी के बराबर होती है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। औरों की क्या करती है, वेरी भी करती है, और जिसकी 8 से ज्यादा होती है हम 8 माइनस करेंगे। तो अलग अलग रूल्स हैं इसके लिए, जहां पर को जो आते रहेगा आप वहां उस चीज को सीखते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 + x हो गया है, ठीक है ना, इक्वल टू 0, तो x = क्या आ गया, -2। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गई, -2 हो गई, ठीक है ना। और जबकि इसकी वैलेंसी तो -2 होती नहीं है, उठा के देख लो वैलेंसी को एक बार, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2s2 2p4। तो देखो इसकी यहाँ पर को 2 की जरूरत है, तो 2 की जरूरत है ना, कोई -2 थोड़ी है। वैलेंसी चीज अलग हो गई, वैलेंसी मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, वो माइनस की नहीं होगी, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट तो यहाँ माइनस की आ रही है। तो इस बात को भी समझना है कि देखना, और यहाँ पर देखो यहाँ प्लस में चल रहा था, तो ये चीज थोड़ा समझना है इस चीज को कि होता क्या है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सोडियम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s1, तो वही यहाँ पर को बात निकल के आ रही कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा, कैसे ये कंपाउंड लूज करेगा, और लूज करने के बाद वो कैसे एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो ये ऑक्सीजन स्टेट क्या करती है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन बनाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अपना क्या करता है, अपना रोल दिखाता है। कि होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक बोल सकते हैं हम कि एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और वहां से आप ऑक्सीजन स्टेट को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इनके अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं और इन ट्रेंड्स के हिसाब से हम इनको पढ़ते भी हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर को दिखाया गया, अगर आपको इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए ग्रुप दिखा रखा है आपको यहाँ से, और यहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं 1 है,
तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 है, 3 हो गई, 14 ग्रुप है, 4 हो गई, 5 हो गया। देखिए यहाँ पर को आप वेरी कर रही है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है ना। अब 3 भी 5 भी कैसे, आप खोल के देख लीजिए, ग्रुप 15 वालों को, ग्रुप 16 वालों को खोल के देख लीजिए, ठीक है ना। अब वैलेंसी 6 है, 6 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और 6 के 6 छोड़ भी सकते हैं, तो 2 6 हो गई। 1 7 वाले में 7 के 7 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दे भी सकते हैं और 1 ले भी सकते हैं। और 18 वाले में 0 या तो 0 या तो 8, ठीक है ना, या तो 8 की 8 दे दें या तो इनको कुछ भी ना ले तो 0। तो ये इनकी क्या है, बैलेंसी है। समझ में आई ना बात, ये क्या चीजें हैं। तो ये इनकी क्या दिखाएगी, यहाँ पर को बैलेंसी दिखाएगी। और बहुत सारे एलिमेंटों की बैलेंसी उनकी क्या होती है, ऑक्सीजन स्टेट होती है। और लेकिन ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, डी ब्लॉक में वेरी करती है, बहुत बार पी ब्लॉक के नीचे वाले एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा वेरी करती है। और ये निगेटिव भी हो सकती है, आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है आपकी वैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट। तो हमने ये जाना कि वैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, ठीक है ना। वैलेंसी तो आउटरमोस्ट शेल की लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका। लेकिन ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, वेरी करती हैं, ठीक है ना। आइदर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, ठीक है। तो बहुत बार वो वैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट भी होती है, लेकिन उनको एक जैसा कहना भी कहीं पर को बहुत गलत हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं वो माइनस की भी आ रही है, तो अब आप बोलेंगे किसी की ऑक्सीजन स्टेट माइनस की है तो उसकी वैलेंसी माइनस की होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी बहुत छोटे टर्म में आपको समझाया जा रहा है। फिर जब ये किसी एक चैप्टर के रूप में या किसी और आगे को कहीं पर को और होगा तो उसको फिर आपको समझाया जाएगा। और डिटेल में ऑक्सीजन स्टेट हम पूरा पढ़ेंगे जब हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालते वक्त फिर ये चीजें फिर से निकल के आएंगी। अभी समझने के लिए सिर्फ इतना है कि वैलेंसी को आजकल की डेट में ऑक्सीजन स्टेट बोला जाता है, लेकिन हर जगह ये एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है, ठीक है ना। वहाँ आपको जब रिडॉक्स पढ़ेंगे, सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ आपको इस चीज की और डिटेल मिलेगी। ओके, इसमें एक टॉपिक और रहा है, वो टॉपिक है एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि एक बोल सकते हैं कि ये अपने ही एक ग्रुप वाला दूसरे ग्रुप के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है, इसे हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। वो चीजें क्या होती हैं उसको समझते हैं। देखिए, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ ग्रुप 1 लिथियम एंड सेकंड बेरिलियम एंड ग्रुप 13 एंड 17 बोरॉन टू फ्लोरीन डिफर्स इन मैनी रेस्पेक्टिव फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। ये क्या करते हैं, अपने अदर मेंबर, जो ये बोल रहा है ग्रुप 1 में अगर आप लिथियम को देखेंगे और ग्रुप 2 में अगर आप बेरिलियम को देखेंगे, या ग्रुप 13 टू 17 अगर आप बोरॉन टू फ्लोरीन देखेंगे कह रहा है, तो ये डिफर होते हैं बहुत सारे रेस्पेक्टिव्स में अपने ग्रुप के। अपने ग्रुप से थोड़ा क्या होते हैं, इनका जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी डिफर होती है। For example, lithium unlike other alkali metals and beryllium unlike other alkaline earth metals from compound with pronounced covalent character। ये क्या होते हैं कि बहुत बार क्या करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर की तरह अपने आप को शो कराते हैं, ठीक है ना। द अदर मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स प्रिडोमिनेटली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। लेकिन और जो नीचे के होते हैं सब आयनिक बनाते हैं, लेकिन यहाँ लिथियम, बेरिलियम, ये इस टाइप के जो कंपाउंड बनाते हैं अपने कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर के होते हैं। लेकिन ये जो उसके बाद के जो कंपाउंड होते हैं ये आयनिक बनाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, आपके मेटल्स हैं। तो कह रहा है इनफैक्ट द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर टू सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो ये कह रहा है अगर आप देखेंगे तो लिथियम का बेरिलियम के साथ बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है, और सिमिलरिटी होती है वो ग्रुप में तो एक जैसे ग्रुप में तो बैठे नहीं है, वो अलग अलग ग्रुप में बैठे हैं, लेकिन डायगोनल में एक दूसरे के साथ होते हैं, तो इन्हें बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए, दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रेस्पेक्टिवली। बहुत बार मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम के साथ एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है। डायगोनल कहने का मतलब होता है कि उन दोनों की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक जैसी होती है, ठीक है ना। अब देखिए, तो कह रहा है कॉमनली हम इसको किससे बोलते हैं, कह रहा है डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से इसको बोला जाता है। देखिए, व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफरेंट केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द एस और पी ब्लॉक। अब कह रहा है इसकी वजह क्या है कि एस और पी ब्लॉक का जो पहला मेंबर होता है उसका बिहेवियर हमेशा अलग क्यों होता है। अब ये जब पी ब्लॉक हम पढ़ेंगे बाद में सेकंड बुक में, एस ब्लॉक ही पढ़ेंगे, तो वहां आप देखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो अपने ही ग्रुप में क्या होगा, अलग होगा। जैसे आप लिथियम का पढ़ेंगे तो लिथियम की प्रॉपर्टी अलग होगी, नीचे जो आने वाला जो सोडियम, पोटेशियम जो उसके नीचे आएंगे उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। वैसे यहाँ बेरिलियम की प्रॉपर्टी अलग होगी, उसके नीचे जो आने वाले मेंबर हैं उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो अपने ग्रुप से अलग क्यों होता है कह रहा है। देखिए, तो ये कह रहा है अगर हम इस चीज को समझना है, कह रहा है इन द सेम ग्रुप द एनोमोलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू द स्मॉल साइज। वजह है, पहला तो जो ग्रुप में जो पहला मेंबर होता है उसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और उसका चार्ज क्या है, चार्ज रेडियस रेशियो जो होता है उसका लार्ज होता है, ठीक है ना। और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कहें या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कहें तो वो भी हायर होती है। इन एडिशन द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप हैज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स, और इनके पास वैलेंस ऑर्बिटल 4 होते हैं, 2s एंड 2p।
ये 2s और 2p में रहते हैं, यानी कि इनके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, यानी कि ज्यादातर अलग टाइप की बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बॉन्डिंग सिर्फ 2s और 2p के साथ ही अवेलेबल रहते हैं। वेयर एज द सेकंड मेंबर ऑफ द ग्रुप, लेकिन जो सेकंड मेंबर वाले ग्रुप होते हैं उनके पास sb होता है, pb होता है, db होता है, यानी कि उनके पास और अवेलेबल है ऑर्बिटल, जिससे और टाइप की बॉन्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास वो कोवेलेंसी को और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कोवेलेंसी की बात इनके फर्स्ट मेंबर की बात कही जाए एस और पी ब्लॉक की, तो उनके पास कोवेलेंसी ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके एस और पी है, डी ग्रुप उनके पास नहीं है। तो कह एज ए कंसिक्वेंस दिस इज द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है उनकी 4, वो 4 से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि 4 ही वैलेंसी दिखा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके पास डी है नहीं। अब डी होता तो क्या करते हैं, वो 4 से आगे पहुंच जाते हैं। देखिए बोरॉन कैन ओनली फॉर्म BF4-, ये BF4- बनाता है, वेयर एज द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। लेकिन जो अदर मेंबर होते हैं वो क्या बना सकते हैं, वो उससे बड़ा बना, जैसे एल्यूमिनियम है आपका, वो F6 तक पहुंच जा रहा है। क्यों पहुंच जा रहा है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है एल्यूमिनियम के पास, लेकिन बोरॉन के पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो उसकी कोवेलेंसी 4 में जाके रुक गई, लेकिन एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी 4 से एक्सटेंड हो गई, ठीक है ना। तो ये इनका क्या है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ठीक है ना। और इसी टाइप का देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई अगर चार्ट देखेंगे, आपको चार्ट में देखिएगा मेटल रेडियस है, आप लिथियम का देखेंगे, बेरिलियम का, बोरॉन का, फिर अलग ग्रुप को उसके नीचे ग्रुप देखिए आप, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, तो आप देखेंगे इनका अलग रेशियो आ रहा है, इनका अलग रेशियो आ रहा है। वजह है इनकी, जैसे इनके साथ अगर हम देखेंगे तो क्योंकि फर्स्ट मेंबर है अपने ग्रुप में, फर्स्ट मेंबर है, तो ये इनका साइज छोटा है, इनका रेडियस रेशियो बहुत लार्ज है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। और इनके पास ये सिर्फ 4 कोवेलेंसी को दिखाते हैं, एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं तो उनका साइज बढ़ते चल जाता है एलिमेंट का, उनके पास ऑर्बिटल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज एक और अगर आप यहाँ देखेंगे, फर्दर मोर द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक, अगर पी ब्लॉक में अगर देखेंगे तो फर्स्ट जो मेंबर होता है पी पाई बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, लेकिन नीचे की ओर आएंगे तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके बीच में क्या है, इनका एनोमोलस प्रॉपर्टी है सेकंड पीरियड एलिमेंट का। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट क्या करते हैं, ये जैसे मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम के साथ रिलेशन आ जाता है, बहुत बार लिथियम का बेरिलियम के साथ रिलेशन आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि उस टाइप के उनके मोर इनकी जो प्रॉपर्टी होती है एक दूसरे से सिमिलरिटी को दिखाने लग जाते हैं। जैसे लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी बेरिलियम की तरह होने लग जाती है, जबकि एक दूसरे के डायगोनल में बैठे हुए हैं, तो बहुत जल्दी क्या जाती है, एक दूसरे की सिमिलरिटी को शो कर जाती है, जिसे हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और एनोमोलस क्यों है, अलग बिहेवियर क्यों दिखा रहा है फर्स्ट एलिमेंट अपने ही ग्रुप में, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, छोटा साइज है, चार्ज रेशियो बहुत ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये अपनी ही प्रॉपर्टी में क्या है, अपने ही नेचर में क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। ये हमने जाना सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एनोमोलस बिहेवियर क्यों है। सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, आप यानी कि एस और पी ब्लॉक के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो अपने ही ग्रुप से अलग कैसे हैं, इसकी बात हुई, ठीक है ना। जब हम एस और पी ब्लॉक को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम और जानेंगे कि इनके बारे में कि ऐसा करने का और रीजन क्या हो सकता है, कि अपने सेम ग्रुप से और अलग कैसे हैं। जो बातें हमने आपको यहाँ पर साइज की बात की, पी पाई बॉन्डिंग की बात की, या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की बात की, वहां हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक टॉपिक और इसमें लास्ट बचता है इस चैप्टर में, वो बचता है आपका पीरियोडिक ट्रांस एंड केमिकल रिएक्टिविटी। देखिए इसको जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी, जो भी आपको ऐसी चीजें पढ़ाई गई थी, उसी के बिहाफ पर क्या होती है, कोई भी एलिमेंट अपनी क्या करता है, केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखा एलिमेंट का, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। देखिए एस वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखाते हैं। अब पी ब्लॉक है आपका, पी ब्लॉक में अगर आप एलिमेंट को उठाते देखेंगे तो NS2, NP3, NP4, NP5, NP6 तक आते हैं, यानी कि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। दूसरी बात आपने देखा एटॉमिक रेडियाई के बारे में, आयनिक रेडियाई के बारे में आपने देखा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई, आयनिक घट रही है, क्या चीज हो रही है, यानी कि एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या हो रही है, हम जानते हैं जनरली डिक्रीज होती है जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं, क्योंकि साइज क्या होता है, छोटा होते चले जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही ग्रुप में नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई क्या जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका क्या होता है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, वो चीजें बढ़ती हैं। अगर नीचे की ओर आते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी नीचे की ओर ग्रुप में चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो वो चीजें घटती चली जाती हैं। तो ये चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है
इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को बनाए नहीं रखने के लिए, ठीक है ना। यानी कि वो यही चीज बताएगा आपको जो आगे मैंने आपको बताया था कि मेटेलिक कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा। जैसे हम एल्काली मेटल से बोलते हैं, अगर आप क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका घटेगा, क्योंकि लेफ्ट में अगर आप देखेंगे, अगर आप इस बात को समझेंगे, आपके लेफ्ट में क्या है, यहाँ पर को सोडियम है, अब आप सोडियम से चल रहे हैं, आप यहाँ फ्लोरीन तक चल रहे हैं, तो आप देखिए ये क्या है, ये क्या मेटल है आपका। आप मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में अगर आप पीरियड की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। अगर फ्लोरीन देखिए, अब अगर आप बात करेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, पीरियड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे हम नीचे की ओर चलेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होता चल जाएगा। यानी फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है, बहुत बड़ी। फिर आएंगे थोड़ा और बात करेंगे, लास्ट में एस्टेटीन तक आएंगे तो एक मेटल की तरह काम करने लग जाता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है ना। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नीचे की ओर आने पर ग्रुप में, अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और पीरियड में क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। और उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। यानी कि फ्लोरीन सबसे बड़ा नॉन मेटल है, और यहाँ पर क्या सोडियम सबसे बड़ा मेटल है। तो ये सब चीजें जो हम पीरियोडिक ट्रेंड्स पर हमने पढ़ा, पीरियोडिक ट्रेंड्स में हमने देखा कि एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या हो रही है, वो पीरियड के हिसाब से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ग्रुप में बढ़ रही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में इंक्रीज हो रहा है, ऐसे बढ़े। ये सब बातें जो हमने उस टॉपिक की बात की थी वहां पर को मैंने आपको इनकी पीरियोडिक ट्रेंड से बताए थे। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बिहाफ पर या ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी के बिहाफ पर आप लोगों ने इन चीजों को सीखा है। तो वही उनकी क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी होती है। जैसे एक मेटल और नॉन मेटल बहुत जल्दी रिएक्टिव होते हैं। जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लिया आपने, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ले लिया, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, बहुत जल्दी क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि उसको एक, जैसे आप सोडियम का आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो तुरंत क्या होंगे, जुड़ के क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड सबसे बड़ा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये सब चीजें इसके अंदर हमने पढ़ी हैं, ठीक है ना। और वही चीजें इसमें क्या की गई, दी भी गई हैं दोबारा से। तो अब आप इसको डिटेल में पढ़िए, घर में बुक है आपके पास, आप बुक से पढ़िए, आप इसके नोट्स बनाते हुए चलिए, तो आपको इजीली समझ में आएंगे ये चीजें आपकी होती क्या हैं, और ये कैसे फिर हम इसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू इन चीजों को पढ़ते हैं। क्योंकि जैसे आपको इनकी रिएक्टिविटी की बातें समझ में आएंगी तो आपको इनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ आएगा कि ये कैसे होता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर को दिया प्रॉब्लम, तो इसको देखिए समझने की कोशिश करें। तो देखो क्या लिखा है, सो बाय अ केमिकल रिएक्शन विद वाटर बाय दैट Na2O इज बेसिक ऑक्साइड एंड Cl2O7 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ये कह रहा सो डैट, अगर सो करिए कि किसी केमिकल रिएक्शन में Na2 एक बेसिक ऑक्साइड है और Cl2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड है। अब कैसे देखिए, Na2O विद वाटर फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये वाटर के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। वेयर Cl2O7 फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो किसी को आपको उसके ऑक्साइड को एसिडिक या बेसिक दिखाना है तो आप क्या करिए, वाटर से उसे रिएक्ट करवाइए। ये कराया रिएक्ट तो क्या बना, हाइड्रोक्साइड बन गया। देखिए बेसिक दिखा दिया इसने, क्या आपको साफ दिख रहा है कि बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, इसका मतलब ये कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। और इसका ऑक्साइड कैसा बना रहा है, देखिए एसिड बना रहा है वाटर में घुलने के बाद, यानी कि Cl2O7 कैसा ऑक्साइड है आपका, एसिडिक ऑक्साइड है। अगर कोई ऑक्साइड पानी में डिजोल्व होने के बाद अगर वो बेसिक कैरेक्टर दिखाता है तो वो कैसा होगा आपका, बेसिक ऑक्साइड होगा। अगर वो एसिडिक दिखा रहा है तो कैसा ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। बस इतनी चीज हमने सीखनी है। बाकी हमारे पास टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, काफी कुछ चीजें होती है जिससे हम लैब में इस चीजों को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें घर में पढ़िए, इनके नेचर के बारे में पढ़िए, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा इसे पढ़ने में। इसे रिवीजन में लाइए, पहले से पढ़िए इसको। हर एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन थेरेपी, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी की बात हो, चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, वैलेंसी हो, ऑक्सीजन स्टेट हो, सब चीजों को क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आगे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ओके, थैंक यू।